कार प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है। आकृति ये दी है। आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, ये वाला त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को, यानी ये जो क्यू आर है को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, यानी इसको बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। और यदि कोण पी क्यू आर, यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस समुद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, समुद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो पूरा कोण है, ये कोण क्यू और ये जो कोण आर है, ये समद्विभाजक होता है। सम माने दो बराबर भागों में विभाजन करती है, और ये वाली जो रेखा विभाजन करती है ये जाके टी पर मिलती है। ये भी समद्विभाजक हो गया। इसको यहाँ पे हमने मान दिया कि ये हिस्सा भी बी कोण है, ये भी बी कोण है, यानी ये बराबर बराबर है। शो किया ये ए कोण है तो ये भी ए कोण है, ये हमने मान दिया यहाँ पे। तो यहाँ ये यानी कि अगर ये 40 का होगा तो ये भी 40 का होगा, ये 50 का होगा तो ये भी 50 का होगा, कुछ भी हो सकता है, यानी ये बराबर है। यानी उसको दो भागों में विभाजित करती है, यानी समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। तो यहाँ तो सिद्ध कीजिए कि उसने टारगेट हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर यानी ये वाला कोण बराबर होगा 1/2 कोण क्यू पी आर के, यानी कि इस कोण का ये आधा होगा। ये 80 होगा तो ये 40 होगा, यानी इस तरह से। तो देखिए कैसे सिद्ध किया। हल, इसमें एक सबसे पहले एक त्रिभुज ले लिया हमने, त्रिभुज क्यू टी आर, क्योंकि दो त्रिभुज बनने, तो ये वाली जहाँ पे मेरा पेन घूम रहा है ये एक त्रिभुज बन गया क्यू टी आर में। अब इसमें हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तो ये जो कोण बी है जिस पे सिर्फ मेरा पेन घूम रहा है, हमने ये बी अलग मानना, लेकिन अभी इतनी बात चल रही है क्योंकि त्रिभुज, ये रेखा हटा दूं तो ये त्रिभुज इस तरह से बनना है, ये त्रिभुज इस तरह से बनना है। तो कोण बी, ये सिर्फ ये वाला कोण बराबर होगा ये वाला कोण, इतना कोण, ये कोण ए प्लस कोण टी, यानी टी का अर्थ ही हुआ क्यू टी आर, इस कोण के, इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम कक्षा 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि यदि कोई इस तरह का मान लीजिए त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज के बाहर जो ये कोण बनता है इसको बहिष्कोण या बाह्य कोण कहते हैं। और ये बाह्य कोण इसके जो दूसरी ओर बने अंतः कोण है, इसके दूसरी ओर बने अंतः कोण के योग के बराबर है। मान लो ये 70 अंश का है, तो ये अगर ये 30 अंश का होगा तो ये 40 अंश का होगा, यानी इसका जोड़ अकेले का इन दो कोणों के जोड़ के बराबर होगा, इसके साथ लगे कोण के नहीं, इसके अलावा जो दो कोण हैं। तो इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं कि कोण बी, ये सिर्फ ये वाला कोण इस कोण के प्लस इस कोण के बराबर है। हमने यहाँ पे लिख दिया कोण ए प्लस कोण क्यू टी आर, कोण ए प्लस कोण क्यू टी आर। यहाँ पे नोट भी लगा दिया, क्यों है? क्योंकि ये बहिष्कोण है, यानी ये बाहर का कोण है। तो अब ये हम अगली लाइन में इसको उठा के इधर ले गए, तो यानी कोण बी माइनस कोण ए बराबर कोण क्यू टी आर, इसे मैंने समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब इस त्रिभुज के अलावा एक दूसरा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब हम इसमें देख रहे हैं ध्यान से, तो ये अगर देखा जाए, ये वाली लाइन हटा दी जाए, ये लाइन, तो ये इसका बहिष्कोण बन गया, ये इसका बहिष्कोण बन गया, बाहर वाला कोण ये बन गया। इस लाइन को और इस लाइन को अपने दिमाग से हटाओ, तो देखो ये त्रिभुज की आकृति बन रही है, ये त्रिभुज ये बनना है, और ये इसके बाहर का कोण है। तो बाहर का कोण कितना? बी और बी जुड़ के कितने हो गए? 2b। ये जो 2b बराबर होगा इसके होगा ए यानी 2a प्लस ये, हमने लिख दिया 2b बराबर 2a प्लस कोण क्यू पी आर। ये भी बहिष्कोण, फिर में आपकी ये 6.8 है, बहिष्कोण के लिए नियम लागू, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है। अब ये 2b यहाँ पे है, इस 2a को इधर ले आए माइनस में, और कोण क्यू पी आर ऐसे ही रहा, इन दोनों में कॉमन ले लिया हमने 2, तो ये b माइनस ए बराबर कोण क्यू पी आर। अब ये b माइनस ए बराबर, ये जो 2 है ये बटे में पहुँच गया बराबर से उधर, क्योंकि यहाँ गुणा में था। अब b माइनस ए हमने समीकरण में देख रखा, ये लिख रखा है यहाँ पे, कोण b माइनस कोण ए, कोण b यहाँ पे, यानी यहाँ भी आप इस तरह से लगा सकते हो, कोण कोण, ये कोण लगाइए तो ये कोण 2b, ये कोण 2a, तो ये हो गया हमारा कॉमन लिया कोण b और ये कोण a।
और ये हो गया कोण बी और ये कोण ए। तो ये कोण बी माइनस कोण ए, कोण बी माइनस कोण ए बराबर कोण क्यू टी आर। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कोण क्यू टी आर समीकरण नंबर 1 से, और ये इधर ऐसे ही रहा। तो यही हमें जो है यानी इसको अब लिख सकते हैं कोण, अतः कोण क्यू टी आर बराबर बटे 2 का अर्थ 1/2 ये बराबर कोण क्यू पी आर। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद।